हमें पता है कि हम कलयुग में जी रहे हैं और उसे से जुड़ी हुई एक चीज़ तंत्र विद्या भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि तंत्र विद्या में जो ब्लैक मैजिक का पार्ट है वो हम नेगेटिवली यूज़ करने के लिए ही परफॉर्म करते हैं। उसके बारे में हमने ऑलरेडी पॉडकास्ट बना दिया है, तो अगर आपने वो नहीं सुना है दैन यू मस्ट चेक इट आउट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। उसके अंदर हमने जो मिथ्स है उनको बस्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा ट्रूथफुल फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन को आपके सामने एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया है। तो मेक श्योर करें उसको चेकआउट करना। आज का ये एपिसोड कलयुग का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। हमने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर कलयुग के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें वेद में या फिर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलती है। आज का ये जो एपिसोड है वो भी उन्हीं सारी चीज़ों पे बेस होने वाला है, लेकिन आज थोड़ा सा हम उसको एक्सटेंड करेंगे। आज हम यहाँ पे कल्कि के बारे में और फिर ये जो कली होता है वो क्या होता है उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये एपिसोड स्टार्ट कर दें। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है उसको क्लियर कर दें कि क्या कलयुग आज से पहले भी हो चुका है। मतलब अभी हमें पता है कि कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन ये जो 4 युगों की साइकिल है क्या वो पहले भी हो चुकी है? तो इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर है यस, ये हो चुका है। तो अगर हम हिंदू माइथोलॉजी को डीपली अंडरस्टैंड करें तो हमें पता चलेगा कि एक दिन ब्रह्मा का जो होता है वो 1000 चतुर्युग, मतलब कि 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। और एक चतुर्युग में 4 युग आते हैं, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में ऐसी 1000 साइकिल्स जो है वो रिपीट होगी। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ऐसे 1000 टाइम्स आएंगे। अगर हम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में ना पड़े, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे कल्प और ब्रह्मा के दिन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो डायरेक्ट जो नंबर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो है 1,78,93,457 कलयुग। मतलब कि इतने कलयुग जो है वो आज तक हो चुके हैं, इतने पास हो चुके हैं ये पर्टिकुलरली यूनिवर्स में। और ये जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद इतने टोटल कलयुग की साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई और उसके बाद काफ़ी सारे और आने वाले हैं। तो ये ओवरऑली पूरे के पूरे चतुर्युग के साइकिल के बारे में, और इतने कलयुग ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वो थोड़े से बोरिंग पार्ट में नहीं जाते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ों को और डिस्कस करते हैं। तो अब सीधा बात करते हैं कल्कि के बारे में। तो ये जो कल्कि है वो एक्चुअली भगवान विष्णु का या फिर जो सुप्रीम गॉड जिसे बोलते हैं उनका 10th इनकारनेशन है। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि कली और कल्कि के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, कल्कि जो है वो जैसे ही मैंने आपको बताया भगवान विष्णु का एक अवतार है, और कली जो है वो एक डीमन है या फिर जिसका एक्चुअली वध होने वाला है। वो इंसान या फिर वो पर्सन या फिर आप उसे कुछ भी कह सकते हो। वो एक एक बैड पर्सन आप उसे बोल सकते हो, बैड ह्यूमन बोल सकते हो। तो उसका जो है वो वध करने वाला है 10th इनकारनेशन ऑफ विष्णु, जो कि कल्कि है। और अगर हम कल्कि का संस्कृत से ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो इसका मीनिंग होता है अनंत काल, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे मीनिंग्स जो है आप निकाल सकते हो, काफ़ी सारी कनेक्टेड नेटवर्क थियरीज आप जो है वो बना सकते हो। तो विष्णु के दूसरे जितने भी अवतार हैं उनसे डिफरेंस इसमें इतना ही है कि जो कल्कि है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो जो है वो इस पर्टिकुलर युग के एंड में आएगा ऐसा बताया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि कली नाम के जो डीमन है, राक्षस है या फिर असुर है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा अधर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा, और उसी की वजह से यहाँ पे कल्कि का जो है वो अवतार जो है वो एग्जिस्टेंस पे आएगा, और इस अवतार की वजह से कली का वध होगा। तो ये पूरी की पूरी थियरी जो है वो हमें एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलती है। थोड़ी सी बात करते हैं विष्णु के अवतार के बारे में। साइड नॉलेज हम आपको देते हैं, जैसे कि आपको पता है, तो ये इससे थोड़ा सा रिलेटेड कंटेंट है, तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो अवतार था वो था मत्स्य यानी कि फिश। उसके बाद कूर्मा अवतार मतलब कि टॉर्टोइज या फिर टर्टल। फिर वराह अवतार जो कि बोर होता है। फिर नरसिम्हा मतलब कि मैन प्लस लायन का अवतार। फिर वामन अवतार मतलब कि जिसको ड्वार्फ बोलते हैं। उसके बाद परशुराम अवतार मतलब कि एक काफ़ी गुस्से वाला इंसान।
जो हमें पता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला था और उसने काफ़ी सारे वध जो है वो किए थे। परशुराम की एक स्टोरी काफ़ी पॉपुलर भी है और उसके ऊपर भी हम पॉडकास्ट लाने की सोच रहे हैं। तो अगर आपको वो पॉडकास्ट भी देखना है तो देन यू मस्ट सब्सक्राइब अस और फॉलो अस। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है राम का अवतार, जो कि एक परफेक्ट पुरुष या फिर परफेक्ट इंसान की एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि है बलराम या फिर कृष्णा। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया, यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये है कि नहीं है। उसके बाद जो 9th इनकारनेशन था, 9वां अवतार, वो कृष्णा था। लेकिन यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी है कि ये कृष्णा था या फिर बुद्ध था, ठीक है, या फिर जगन्नाथ था। तो ये कुछ नाम जो है वो डिफरेंट बुक्स में बताए गए हैं, कहीं से भी हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो इसके ऊपर हम फ्यूचर में या तो पॉडकास्ट बनाएंगे, सारी थियरीज को आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ को सच मानते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्लियर ऐसा नहीं बता रहे कि ये अवतार उसी का था, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें बताई गई है। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक को हम यहाँ पे मिथ ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम उसे एज अ फैक्ट ट्रीट नहीं करते हैं। okay, कुछ प्रिडिक्शंस है जो कि कल्कि से रिलेटेड है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कल्कि एक ऐसा अवतार है जो कि डार्कनेस को एंड करेगा और ये फाइनल अवतार है भगवान विष्णु का। और ऐसा बताया जाता है कि इस 10वें अवतार का जन्म संबाला विलेज के अंदर एक जो मुखिया होता है विलेज का, गांव का जो मुखिया होता है, उसके घर पे होगा। ऐसा बताया जाता है कि जो कल्कि है वो एक वाइट कलर के हॉर्स पे, घोड़े पे राइड करेगा और उसके हाथ में जो है वो तलवार होगी, जिससे वो सारे बुरे लोगों को ख़त्म करेगा, जितनी भी करप्टेड चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करेगा। ऐसी चीज़ें हमें बताई गई है और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो सतयुग को फिर से स्थापित करेगा। तो वहाँ से फिर से शुरू होगा ट्रुथ का एक युग। महाभारत की बात करें तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बताया है कि जब इस धरती पर बुराई का बोलबाला होगा तो मैं एक गुणी व्यक्ति के परिवार में जन्म लूंगा और सभी बुराइयों के विनाश से शांति बहाल करने के लिए मानव शरीर धारण करूंगा। सदाचार और सदाचार की रक्षा करने के लिए मैं अचिंत्य मानव रूप ग्रहण करूंगा। पाप के कलयुग में मैं काले रंग का अवतार धारण करूंगा। मैं दक्षिण भारत के एक परिवार में जन्म लूंगा। इस अवतार में महान ऊर्जा, महान बुद्धि और महान शक्तियां होगी। तो ये बोल श्री कृष्ण जी ने बोले हैं। इस पर्टिकुलर चीज से ही सारी जितने भी फैक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं थियरी के रूप में बाहर निकाले गए। सभी का अपने अपने ओपिनियंस हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली अभी तक उनका जन्म क्यों नहीं हुआ है। तो एक्चुअली जो कल्कि है वो वेट कर रहे हैं कि जब कब धर्म जो है वो ब्रेक होगा, कब संपूर्ण तरीके से पूरा का पूरा जो धर्म है वो अधर्म का रूप ले लेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आज के टाइम में सब लोग जो है वो बुरे हैं, तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। आज के टाइम में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो दूसरों का भला ही चाहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सारे लोग जो है वो बुरे होंगे, सब में असुर के गुण जो है वो आ जाएंगे। तो ऐसा टाइम में आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप कल्कि को जो है वो फेस कर पाओ। छोटी सी एडवाइस है कि कभी भी भगवान के लिए वेट मत करना, ठीक है। तो काफ़ी सारे बुक्स में ऐसा बताया गया, तो मेरी एडवाइस नहीं है एक्चुअली, काफ़ी सारे ऑथर्स की ये एडवाइस है कि इस चीज़ को अवॉइड करना ही अच्छा है। अगर आपको इस पर्टिकुलर थियरी के बेस पे एक सीरीज़ के बारे में जानना है तो आप असुर वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। उस वेब सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाई गई है और वहाँ पे यही चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है कि किस तरह से एक विलन जो होता है, उसका जो मेन कैरेक्टर है जो कि काफ़ी सारे मर्डर्स करता है, वो एक्चुअली इसी तरह से बुराइयाँ फैला के कल्कि अवतार को जो है वो धरती पे जन्म लेने के लिए मजबूर करने के लिए ये सारे एक्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को इग्नोर जितना आप करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये तो हो गई कल्कि अवतार की बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जो कि रिलेट करती है इस पर्टिकुलर अवतार से। कल्कि वही होगा और तभी होगा जब उसका जन्म जो है वो द्वादशी शुक्ल पक्ष में हुआ होगा। तो उसकी जो बर्थ डेट होगी, उनकी जो बर्थ डेट होगी वो इसी तिथि में होनी चाहिए।
और वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये पहले से उन्होंने बता दिया है, या फिर ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती है बुक्स में से। चलो अब बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। एक थियरी को जो है वो हम सब लोग एक थियरी जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने की, आप खुद से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करना, ठीक है। तो आप ये 3 पॉसिबिलिटी में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी को चूज करें। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास के फ्रेंड्स को भी ये चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थियरी है। तो सबसे पहली चीज़, क्या कल्कि का अवतार हो चुका है, ठीक है। तो इसकी 3 थियरी हमारे पास है। सबसे पहले कि उनका जन्म जो है वो हो चुका है। उसके बाद दूसरी थियरी ये है कि उनका जन्म जो है वो नहीं हुआ। और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थियरी ये है कि उनका जन्म हो गया है अगर आप चाहो। तो इस 3 थियरी को हम अभी सॉल्व करते हैं, इन 3 थियरी को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहली थियरी जो है वो है कि उनका जन्म हो चुका है। तो इस क्यों जन्म हो चुका है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम सारी एस्ट्रोलॉजिकल अरेंजमेंट्स, मतलब कि जितने भी तिथि या फिर जितने भी ग्रह जो है वो हमें समझाए गए हैं, वो ग्रहों के अकॉर्डिंगली अगर हम सारी चीज़ों को मैच आउट करते हैं, तो 2012 में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे उनका जन्म हो सकता है। तो इस चीज़ को कंसिडर करके हम ये चीज़ बता सकते हैं कि इस तरह के नक्षत्र की वजह से उनका जन्म 2012 में हो चुका होगा और वो आज कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये एक थियरी जो है जो कि प्रूव करती है कि उनका जन्म हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरी थियरी के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि उनका जन्म जो है वो नहीं हुआ है। तो इस थियरी के अंदर ये बताया गया है कि उनका जन्म इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जिस तरह से हमें महाभारत में बताया गया है, उस हिसाब से जो 3 सबसे मेन रिवर्स बताए गए, मेन नदियाँ जिनको बताया गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, वो अभी तक सूखी नहीं है, उनमें पानी अभी तक अवेलेबल है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब घोर कलयुग होगा तब उनमें से पानी खत्म हो जाएगा और उस टाइम पे उनका जन्म होगा, कल्कि का अवतार का जन्म होगा। तो ये पर्टिकुलर थियरी इस तरह से प्रूव करती है अपने आप को कि उनका जन्म जो है वो नहीं हुआ है। और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग कि हाँ, उनका जन्म हो चुका है अगर आप चाहो। तो इस कॉन्सेप्ट में इस तरह से बताया गया है कि सब में कहीं ना कहीं भगवान है, ठीक है। आप में भी भगवान है और आप में ही असुर भी है। तो जो इंसान है उनमें ही आपको एक असुर भी मिल जाएगा, एक भगवान भी मिल जाएगा। अब जो एक्चुअल में कल्कि होगा उनका जन्म हो चुका होगा, ऐसा आप कंसिडर करोगे अभी, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। और उसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जिस तरह से हमें पता है कि परशुराम जो है वो इमॉर्टल है, मतलब कि वो उनकी मौत कभी भी नहीं होगी। तो एक टाइम आएगा जब वो सारी पावर्स को यूज़ करना सिखाएंगे कल्कि को, और उस टाइम पे उनके ब्रेन में जो एक्चुअली भगवान है वो जागरूक होगा और सारी पावर्स का यूज़ करके कली का जो है वो अंत करेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थियरी है तीसरी। तो अब ये 3 थियरी में से आप कौन सी सबसे ज़्यादा रियल मानते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें वेद में मिल जाती है, और ये 3 थियरी हमने ढूंढी है और थोड़ा बहुत हमने इंटरनेट पे भी रिसर्च किया और हमारे भी कुछ ओपिनियन हमने रखे हैं। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप हमें फॉलो जरूर से कर लेना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आगे जो आने वाले एपिसोड्स है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ऑफकोर्स, वो आप मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल मीट यू इन अपकमिंग एपिसोड्स।